आज हम 370 के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि आखिरकार 370 को कैसे हटाया गया। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप सभी मेरी पूरी वीडियो देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एज यू ऑल नो दैट मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद मी और मेरा नाम है शहरीन वारसी और अभी मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ। तो हमारा टॉपिक है 370। उससे पहले मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। तो 1947 में हमारा भारत इंडिपेंडेंट हुआ। हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था, इसलिए जो ब्रिटिश भारत था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट में देसी रियासतें थी जहाँ पर राजाओं का शासन था। एक तरह से ये अंग्रेज़ों के पपेट थे। वो अंग्रेज़ों के पपेट की तरह बिहेव करते थे, जो अंग्रेज़ बोलते थे वो वैसा ही काम करते थे। और यहाँ ये राजा थे और टोटल हमारी जो देसी रियासतें थी, आप हैरान हो जाओगे, 565 थी, इतनी सारी। और सेकंड जो था ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया मतलब जहाँ पर अंग्रेज़ों का डायरेक्टली शासन होता था और जिन पार्ट्स में उनका सीधा कंट्रोल था। अब आप बोलेंगे इससे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? अरे रुको ज़रा सब्र करो, मैं अभी बताती हूँ, आगे चलते हैं। जब हमारा भारत इंडिपेंडेंट हो रहा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देसी रियासतों को ये कह दिया था कि वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। वो या तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं या भारत में, या फिर वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। क्योंकि उस समय जब हमारा भारत आज़ाद हो रहा था, साथ ही साथ हमारे जो इंडिया है उसका पार्टीशन भी हो रहा था। हमारा जो भारत है वो 2 भागों में बँट रहा था, मतलब भारत और पाकिस्तान में। लेकिन जो ज़्यादातर देसी रियासतें थी वो इंडिपेंडेंट ही होना चाहती थी। उनमें से एक जो थी वो हमारी जम्मू कश्मीर थी। ये एड़ी चोटी लगाती गई, लेकिन ये इंडिया में बिल्कुल भी मिलने के लिए तैयार ही नहीं थी। ये तो पाकिस्तान में भी मिलने के लिए रेडी नहीं थी। ये चाहती थी कि हमें अलग होना है, अलग एक कंट्री बनानी है। और यहाँ पे जो जिनका शासन था उन राजा का नाम था हरि सिंह। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो थी मुस्लिम और जो राजा थे वो हिंदू थे। और जितना भी कंट्रोल था राजा के हाथ में था। राजा चाहते थे वो एक अलग कंट्री बनाए जम्मू कश्मीर नाम से, जहाँ पे उनका खुद का फ्लैग हो, खुद की नागरिकता हो और खुद का ही शासन हो, किसी और का कंट्रोल ना हो। ना वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, ना ही वो इंडिया में, वो अलग रहना चाहते थे। तो ऐसे ही 1948 में अक्टूबर में पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर पर कब्ज़ा कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान की ज़्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल भी रेडी नहीं था कि जम्मू कश्मीर अलग हो जाए। वो चाहता था किसी भी तरह जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए। अब जो राजा हरि सिंह है उनकी जो आर्मी थी वो बिल्कुल फीकी पड़ गई, किसके आगे? पाकिस्तान के आगे। तो जब राजा हरि सिंह है वो हारने लग गए और वो भारत के पास आए भागते हुए और उन्होंने नेहरू जी से मदद मांगी कि हमें मदद करो। नेहरू जी ने उनको मदद दे दी, क्योंकि हमारा तो नेचर है ही शुरू से वसुधैव कुटुंबकम का, लोगों की मदद करने वाला। उससे पहले हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने तो देसी रियासतों को भारत में मिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उन्होंने ये बात रखी राजा हरि सिंह के सामने कि हम आपकी हेल्प तभी करेंगे जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर देंगे। अब आप पूछेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है क्या? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक पत्र है जो एक तरह से सबूत है कि आप हमारे भारत में शामिल हो रहे हैं। लेकिन राजा हरि सिंह भी बहुत चालाक थे। उन्होंने कहा कि हम भारत में तो शामिल हो जाएंगे, लेकिन हमें ज़्यादा अधिकार चाहिए, ज़्यादा राइट्स चाहिए। जैसे कि हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं सबको इक्वल राइट्स हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक्स्ट्रा राइट्स थे, जिससे हम 370 कहते हैं। समझ आया? 370 का मतलब ही यही है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये लिखा हुआ था कि जम्मू कश्मीर के साथ हमेशा स्पेशल ट्रीट किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में भारत के लोग जाकर अपने लिए ज़मीन भी नहीं खरीद सकते थे। लेकिन 2019 में हमारे मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने 370 को हटा दिया और जम्मू कश्मीर अब एक राज्य भी नहीं रहा, वो एक यूनियन टेरिटरी रह गया है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश रह गया है, जिस पर सीधा गवर्नमेंट का नियंत्रण है, मतलब पीएम का। तो आपको समझ में आया 370 क्या था?
ओके बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।